इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बैलेंस शीट देखना। तो पहले इस वीडियो में हमने बात की थी कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा हो तो आप चैनल पे जाके इस वीडियो को जरूर देखें। अब हम बात करने वाले हैं बैलेंस शीट को कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैलेंस शीट क्या होती है। तो बैलेंस शीट किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। बैलेंस शीट से हमें ये पता लग जाता है कि आज हमारा बिजनेस किस स्थिति में है, मतलब कि लोग हमसे कितना पैसा मांगते हैं, हम लोगों से कितना पैसा मांगते हैं, हमारे ऊपर लोन कितना है, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है, हमारी असेट्स कितनी है। ये सारी चीज़ें हमें एक ही जगह मिल जाती है और वो है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट देखने के लिए बैलेंस शीट वाले ऑप्शन पे आके एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारे सामने बैलेंस शीट ओपन हो चुकी है। अब बैलेंस शीट में दो साइड होती है, एक होती है लायबिलिटी साइड और दूसरी होती है असेट साइड। तो लायबिलिटी साइड में हमारी जितनी भी लायबिलिटीज है, हमारे जितने भी दायित्व है, जितनी भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, इसका मतलब हमें कितने लोगों को पैसा देना है, कितने हमारे ऊपर लोन है, वो सारी चीज़ें हमें लायबिलिटी साइड शो होती है। और असेट साइड हमें शो होता है कि हमारे पास कितनी फिक्स असेट्स हैं, कितना हमारे पास कैश है, कितना हमारे पास बैंक बैलेंस है, कितना हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। तो वो सारी हमारी संपत्ति होती है, तो वो हमें असेट साइड शो होती है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि हमें यहाँ पे दो एंट्री शो कर रहा है। एक तो एंट्री शो कर रहा है हमें कैपिटल, जो टोटल 5 लाख रुपए हमने कैपिटल लगाई थी वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। और दूसरी हमें यहाँ पे शो कर रहा है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब होता है कि बिजनेस से जब अपने पर्सनल यूज के लिए हम जो भी पैसा निकालते हैं वो हमारा ड्रॉइंग्स के अंदर आता है। तो 5 लाख रुपए हमने टोटल कैपिटल लगाई थी, उसमें से 1 लाख रुपए हमने अपने पर्सनल यूज के लिए वापस निकाल लिया। तो बिजनेस में हमारी टोटल कैपिटल अब 4 लाख रुपए है, तो वो हमें बाहर की तरफ यहाँ पे शो कर रहा है कैपिटल अकाउंट 4 लाख रुपए। उसके बाद हम बात करते हैं लोन लायबिलिटीज। लोन लायबिलिटीज का मतलब है कि जो भी पैसा हमने किसी भी व्यक्ति से या किसी भी बैंक से उधार लिया है वो हमें लोन लायबिलिटीज के अंदर शो करता है। तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमें शो कर देगा कि ये लोन हमने कहाँ से लिया है। तो यहाँ पे हमें SBI लोन अकाउंट 1.5 लाख रुपए क्रेडिट बता रहा है। इसका मतलब है कि हमने SBI बैंक से 1.5 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है, तो वो हमें यहाँ पे लोन लायबिलिटीज के अंदर शो कर रहा है। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके पीछे आ जाते हैं। उसके बाद आगे हमें शो कर रहा है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का मतलब है कि जो भी व्यक्ति हमसे पैसा मांगते हैं, जिनसे भी हमने उधार माल खरीदा था, तो वो हमें करंट लायबिलिटीज के अंदर आएंगे। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमें शो कर रहा है सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,20,000 रुपए। मतलब 1,20,000 रुपए के हमारे अभी सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं जो व्यक्ति हमसे पैसा मांगते हैं। तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाएगा कि फ्रेंड्स कंप्यूटर हमसे 1 लाख रुपए मांगता है और यहाँ पे राज फर्नीचर्स हमसे 20,000 रुपए मांगता है। तो टोटल 1,20,000 रुपए के हमारे यहाँ पे क्रेडिटर्स हो चुके हैं। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आते हैं। अब करंट लायबिलिटीज में भी लोग हमसे पैसा मांगते हैं और लोन लायबिलिटीज में भी लोग हमसे पैसा मांगते हैं। कि लोन लायबिलिटीज में हमने लोगों से पैसा उधार लिया था या किसी भी बैंक से लोन लिया था, तो वो हमें लोन लायबिलिटीज के अंदर शो होगा। और करंट लायबिलिटीज के अंदर किसी भी व्यक्ति से अगर हम उधार माल लेते हैं या उधार में कोई भी हम फिक्स असेट्स परचेज करते हैं तो वो हमारी करंट लायबिलिटीज में आएगा। उसके बाद असेट साइड में हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें यहाँ पे शो कर रहा है फिक्स असेट्स। यहाँ पे हमें फिक्स असेट्स 50,000 रुपए शो कर रहा है। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 50,000 रुपए का फर्नीचर पड़ा हुआ है। जो भी फर्नीचर, जो भी मशीन, जो भी कंप्यूटर्स, लैपटॉप, बिजनेस के यूज के लिए जो भी हमने चीजें खरीदी होगी वो सब हमें यहाँ पे शो कर देगा। तो अभी हमारे पास फर्नीचर 50,000 रुपए का है, तो वो हमें यहाँ पे फिक्स असेट्स के अंदर शो कर रहा है। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे करंट असेट्स में हमें 6,45,000 रुपए शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बता रहा क्लोजिंग स्टॉक 1,40,000 रुपए। मतलब कि 1,40,000 रुपए का अभी हमारे पास माल पड़ा हुआ है, तो वो हमें क्लोजिंग स्टॉक के अंदर शो कर रहा है। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं तो क्या स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है वो भी हमें यहाँ पे शो कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर पड़े हुए हैं और कितने पड़े हुए हैं वो भी हमें यहाँ शो कर देगा। कंप्यूटर हमारे पास 4 पड़े हुए हैं और लैपटॉप हमारे पास 5 पड़े हुए हैं और किस अमाउंट के हैं वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो 40,000 रुपए के हमारे पास कंप्यूटर है और 1 लाख रुपए के हमारे पास लैपटॉप है। तो टोटल हमारा हो गया 1,40,000 रुपए। तो वो 1,40,000 रुपए हमें यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद अगला हमें शो कर रहा है लोन एंड एडवांसेज असेट्स। इसका मतलब है कि हमने लोगों को कितना लोन दे रखा है या हमने लोगों को कितना पैसा ब्याज पे उधार दे रखा है, तो वो हमें लोन एंड एडवांसेज असेट्स के अंदर शो करता है। तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमने जिसको भी लोन दिया होगा उसका अकाउंट हमें यहाँ पे शो कर देगा। तो यहाँ पे हमें शो कर रहा है
जय लोन अकाउंट 50,000 रुपये, तो यहाँ पे जय को हमने 50,000 रुपये लोन के रूप में या ब्याज पर उधार दे रखे हैं, तो वो अमाउंट हमें यहाँ पे शो कर रहा है। एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद आगे हमें शो कर रहा है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स में जिन भी लोगों को हमने उधार में माल बेचा होगा या जिस भी पार्टी को हमने उधार में माल बेचा होगा, तो वो पार्टीज हमारी सन्ड्री डेटर्स के अंदर शो करेगा। तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे हमें एक पार्टी शो हो रही है विवेक को हमने 90,000 रुपये का माल सेल किया है, तो वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। अगर हम इस बिल की पूरी डिटेल देखना चाहते हैं कि हमने उसको क्या माल सेल किया, कब किया, तो यहाँ पे हम एंटर करके पूरा उस वाउचर को ओपन कर सकते हैं। तो वो पूरा वाउचर हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो किस डेट को हमने क्या माल उसको उधार दिया वो सब हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके वापस हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद आगे हमें शो कर रहा है कैश इन हैंड। तो हमारे पास 2,65,000 रुपये कैश पड़ा हुआ है, तो वो अमाउंट हमें यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद बैंक अकाउंट 1,00,000 रुपये, मतलब बैंक में हमारे पास कितना पैसा पड़ा हुआ है, तो 1,00,000 रुपये हमारे पास बैंक में पड़ा हुआ है, वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। किस बैंक में पड़ा हुआ है, तो वो हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करके पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है HDFC बैंक के अंदर हमारे पास 1,00,000 रुपये यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हम किसी भी बिजनेस की बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं कि हमारी कितनी लाइबिलिटीज है और हमारी कितनी असेट्स है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमें यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर शो होता है। तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे हमें शो कर देगा कि हमने कितना माल परचेज किया था, वो हमें यहाँ शो कर देगा। तो हमने 2,00,000 रुपये का माल परचेज किया था। उसके बाद कितना माल हमने सेल किया है वो हमें यहाँ पे शो कर देगा। तो 90,000 रुपये का माल हमने सेल कर दिया है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना पड़ा हुआ है, तो वो हमें यहाँ पे शो कर देगा। 1,40,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है। तो टोटल जो हमने 2,00,000 रुपये का माल खरीदा था, उसमें से हमारे पास 1,40,000 रुपये का माल अभी अवेलेबल है, मतलब कि 60,000 रुपये का माल हमने सेल कर दिया है और उस 60,000 रुपये के माल को हमने 90,000 रुपये में सेल किया है। तो यहाँ पे हमने 30,000 रुपये प्रॉफिट कमा लिया है। तो 30,000 रुपये हमारे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, तो वो हमें नीचे की तरफ यहाँ पे शो कर रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 30,000 रुपये। उसके बाद हमें नीचे की तरफ यहाँ पे शो कर रहा है इनडायरेक्ट इनकम 5,000 रुपये। इसका मतलब 5,000 रुपये हमारे पास और इनकम हुई है। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करके देख सकते हैं कि ये इनकम हमें किस तरह से हुई है। तो यहाँ पे हमें शो कर रहा है 5,000 रुपये हमें रेंट के रिसीव हुए हैं, तो ये हमारी एक तरह से इनकम हो चुकी है। तो टोटल हमारी इनकम 35,000 रुपये हो चुकी है, तो वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000 रुपये के हो चुके हैं। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करके देख सकते हैं कि ये किस चीज़ के एक्सपेंसेज हुए हैं। तो यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि 10,000 रुपये हमने सैलरी पे की है, तो ये हमारे 10,000 रुपये एक्सपेंसेज हो चुके हैं। तो एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 35,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, उसमें से 10,000 रुपये हमारे एक्सपेंसेज हो जाएंगे। तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है वो बचेगा हमारा 25,000 रुपये। तो 25,000 रुपये यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट में शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी बिजनेस की बैलेंस शीट को चेक कर सकते हैं और हमें कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है, तो वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी हम बैलेंस शीट के अंदर इस तरह से चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह के और यूजफुल वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।